और एक लड़की जो ख्वाब में मेरे आती है, एक लड़की जो ख्वाब में मेरे आती है, असल में उसके जैसी परियां होती हैं। एक लड़की जो ख्वाब में मेरे आती है। सबसे पहले तो पहचान और कैफी भाई, एमजे भाई, आनंद मोहन झा भाई, सबका शुक्रिया यहाँ पर जितने लोगों ने मुझे बुलाया और सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आनंद भाई को मैं पिछले 4-5 सालों से जानता हूँ लगभग, लेकिन हम पहली बार मिल रहे हैं तो ये भी एक विडंबना रही है। बट अच्छी बात ये है कि सब लोग अपनी दिशा में, इस दिशा में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अच्छी बात ये लगता है और अपडेट तो रहता ही है इंस्टाग्राम फेसबुक से, तो अच्छा लगता है। और मैं नोएडा में ही रहता हूँ, तो आज ये बहुत नज़दीक में कार्यक्रम हो रहा था। मैंने कहा वैसे मैं बहुत कम जाता हूँ कार्यक्रमों में, तो अच्छा रहा कि ये आसपास था तो हम आ गए। तो कुछ शेर से शुरू करता हूँ कि मेरे ख्वाब सस्ते लगे उन्हें तो कुछ ख्वाब महंगे बना रहा हूँ। मेरे ख्वाब सस्ते लगे उन्हें तो कुछ ख्वाब महंगे बना रहा हूँ। और जो लोग फेंक कर गए थे मेरी राह में कांटे, जो लोग फेंक कर गए थे मेरी राह में कांटे, मैं उनके लिए रास्ते बना रहा हूँ। जो लोग फेंक कर गए थे मेरी राह में कांटे, मैं उनके लिए रास्ते बना रहा हूँ। और कुछ शेर कि हम सोचे थे कैसी परियां होती हैं, हम सोचे थे कैसी परियां होती हैं, दूर देश में ऐसी परियां होती हैं। हम सोचे थे कैसी परियां होती हैं, दूर देश में ऐसी परियां होती हैं। और देखे मैंने एक थी चिड़िया पिंजरे में, देखा मैंने एक थी चिड़िया पिंजरे में, अपने देश में ऐसी परियां होती हैं। देखा मैंने एक थी चिड़िया पिंजरे में, अपने देश में ऐसी परियां होती हैं। और एक लड़की जो ख्वाब में मेरे आती है, एक लड़की जो ख्वाब में मेरे आती है, असल में उसके जैसी परियां होती हैं। एक लड़की जो ख्वाब में मेरे आती है, असल में उसके जैसी परियां होती हैं। और गांव में जो महिलाएं हैं जो अपनी आज़ादी से नहीं जी पाती है ज़िंदगी को, उनके लिए 2 लाइनें हैं कि हाथ में चूड़ी पाँव में बेड़ी रहती है, हाथ में चूड़ी पाँव में बेड़ी रहती है, न जाने कैसी कैसी परियां होती हैं, न जाने कैसी कैसी परियां होती हैं। और कुछ कविताओं पर आते हैं। मैं अतुकांत हिंदी कविताएं लिखता हूँ, तो उम्मीद करेंगे आप लोग तालियों से कम शब्दों से ज़्यादा जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। कि कविता का शीर्षक है, पहले मैं एक प्रेम का प्रमेय जिस कविता से इसका शीर्षक लिया गया, मैं उससे शुरू करता हूँ कि मैं गणित का एक बहुत अच्छा विद्यार्थी था। देवरिया जिला में टॉप किए थे, 98% आया था हाई स्कूल में। तो बताता हूँ कि मैं गणित का बहुत अच्छा विद्यार्थी था, पर प्रेम का प्रमेय मैं कभी सिद्ध कर ही नहीं पाया। मैं गणित का बहुत अच्छा विद्यार्थी था, पर प्रेम का प्रमेय मैं कभी सिद्ध कर ही नहीं पाया। जैसे गणित में मानना पड़ता है बस, जैसे गणित में मानना पड़ता है बस, वैसे ही तुम्हें अपना मानकर सारी कहानियां लिखता रहता हूँ। जैसे गणित में मानना पड़ता है बस, वैसे ही तुम्हें अपना मानकर सारी कहानियां लिखता रहता हूँ। मुझे पता है मेरा स्थान तुम्हारे जीवन में उतना ही है जितना दशमलव के बाद शून्य का होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो उस कविता से इस किताब का शीर्षक आया। और एक कविता है कि बहुत बार होता है ना कि हम लोग बहुत शाई होते हैं, लड़के बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो एक कविता ऐसी है कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे प्रेम है, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे प्रेम है, मैंने तुमसे बस इतना कहा कि तुम सड़क पर ध्यान से चला करो। मैंने तुमसे बस इतना कहा कि सड़क पर ध्यान से चला करो, या बस इतना कि दोपहर में खाना ठीक से खाया करो। मैंने प्रेम किया, मैंने प्रेम किया और उतना ही किया जितना इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किसी महान प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से किया होगा। पर मैं अपना प्रेम उतना ही जता पाया, पर मैं अपना प्रेम उतना ही जता पाया जितना एक गुस्सैल पिता अपने बेटे से जता पाता है संपूर्ण जीवन काल में। मैं अपना प्रेम उतना ही जता पाया जितना एक गुस्सैल पिता अपने बेटे से जता पाता है संपूर्ण जीवन काल में। और एक लंबी कविता है, उससे पहले एक छोटी सी लाइन जो क्लासरूम से ही निकली हुई है कि तुम अपने होठों के ठीक
नीचे वाले उस तिल को छुपा कर रखा करो कि जब भी मैं उन्हें देख लेता हूँ ब्रह्मांड का केंद्र मुझे वही प्रतीत होती है। जब भी मैं उन्हें देख लेता हूँ ब्रह्मांड का केंद्र मुझे वही प्रतीत होती है और मेरी भूगोल के अध्यापक से लड़ाई हो जाती है। और ये आखिरी कविता यहाँ बैठी सभी लड़कियों के लिए और दुनिया में सभी जितनी भी लड़कियाँ उनके लिए। कविता का शीर्षक है हंसती हुई लड़कियाँ। हंसती हुई लड़कियाँ तोड़ती हैं समाज की रूढ़िवादी सोच की बेड़ियों को। हंसती हुई लड़कियां जिंदा रखती हैं मरती हुई संवेदनाओं को। हंसती हुई लड़कियां बढ़ाती हैं हवा में खुशी की मात्रा और जिंदा रहने की संभावनाओं को। हंसती हुई लड़कियां समाज सेवा करती हैं अपनी हंसी से। हंसती हुई लड़कियां समाज सेवा करती हैं अपनी हंसी से और तनाव कम करती हैं न जाने कितने चेहरों का। हंसती हुई लड़कियां हंसती हैं अपने सारे अरमानों के मर जाने के बाद भी। हंसती हुई लड़कियां हंसती हैं अपने सारे अरमानों के मर जाने के बाद भी। उन्हें झूठ पर यकीन करके हंसने की आदत होती है। हंसती हुई लड़कियां कई बार चुभती हैं सभ्य समाज की आंखों में। हंसती हुई लड़कियां हंसती हैं ये जानते हुए भी कि उनका प्रेमी झूठ बोल रहा है। हंसती हुई लड़कियां हंसते हुए जला देती हैं न जाने कितने ही ख्वाबों को। हंसती हुई लड़कियां हंसते रहना चाहती हैं। हंसती हुई लड़कियां हंसते रहना चाहती हैं क्योंकि तमाम दुखों में भी ये हंसी जीने की प्रेरणा देती है। हंसती हुई लड़कियां हंसती रहनी चाहिए। हंसती हुई लड़कियां हंसती रहनी चाहिए क्योंकि उनका हंसना ये प्रमाणित करता है कि अभी हम जिंदा और जिंदा दिल हैं। ये सीरियस कविता हो गई है तो थोड़ा सा अगर की तरफ चलते हैं कि 2 शेर है। ये शेर की एक छोटी सी कविता का अंश है कि प्रेम तुम कभी न करना बता रहा हूं मैं। वैलेंटाइन आ रहा है तो वहां पे खत्म करना जरूरी है कि प्रेम तुम कभी न करना बता रहा हूं मैं। बड़े भाई का सलाह है कि प्रेम तुम कभी न करना बता रहा हूं मैं। नैनों पे उसके कभी न बनना बता रहा हूं मैं। और अंगड़ाई अदाएं शोखियां सब छलावा है। अंगड़ाई अदाएं शोखियां सब छलावा है। इन सब से बस दूर ही रहना बता रहा हूँ। बहुत बहुत